अस्सलामुअलैकुम। एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग धोरण 12 गुजराती मीडियम में आता है। स्पीच की ओर में आपको एप्लीकेशन दी जाती है। 2019-20 से आपको स्पीच की ओर में एप्लीकेशन दी है जा रही है, यानी अभी नई जो 2020-21 का जो साल होगा वहाँ भी आपको यही फॉर्मेट मिलेगा पेपर स्टाइल कि स्पीच की ओर में आपको एप्लीकेशन मिलेगा। स्पीच और एप्लीकेशन एक दूसरे के जो और में हैं वो पाँच मार्क्स में पूछी जाती है। ओके, स्पीच मतलब क्या होता है? जिस तरह हम लोग वक्तृत्व स्पर्धा होती है वहाँ स्टेज पे जाके हम लोग बोलते हैं ना, वो अब यहाँ उसका हम लोग फॉर्मेट दे रही हूँ मैं, एग्ज़ाम में आपके काम आएगा। ओके, चलिए देखते हैं। ऑनरेबल गेस्ट ऑन द स्टेज, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स, ऑल माई एल्डर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स। ऑनरेबल गेस्ट, यह हॉनरेबल नहीं है, ऑनरेबल है, यानी मेरे महानुभव जो स्टेज पे बैठे, मेरे मुख्य अतिथि जो भी है वो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, हमारे जो आदरणीय प्रिंसिपल साहेब, एंड टीचर्स, माय एल्डर्स। एल्डर्स मतलब होता है हमसे जो बड़े लोग हैं, जैसे हमारे सीनियर है या तो हमारे किसी के पेरेंट्स आए होंगे, वाली आएंगे वो। एंड माय डियर फ्रेंड्स, और मेरे विद्यार्थीगण या मेरे मित्रगण जो मेरे साथ के हैं, मेरी क्लास फेलो होंगे या तो मुझसे छोटे होंगे, जूनियर होंगे, वो लोग। अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को सुप्रभात। वी ऑल गैदर हियर टू सेलिब्रेटिंग दिस इवेंट डे। आज हम सब यहाँ गैदर मतलब होता है भेगी होना। आज हम सब यहाँ आज का जो दिन है ना वो सेलिब्रेट करने के लिए भेगे हुए। अब यहाँ देखिए इवेंट और उसकी अथवा में मैंने डे लिखा है। इवेंट यानी क्या? इवेंट मतलब कोई घटना, जैसे कि कोई प्रिंसिपल रिटायर हो रहा है या कोई टीचर रिटायर हो रहे हैं या तो एनुअल फंक्शन है, कुछ ऐसा स्कूल में कुछ फंक्शन है वो। डे में क्या आता है? या वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर होता है वो। अब डे में आता है 26 जनवरी, 15 अगस्त, टीचर्स डे, यहाँ वो आता है। ओके, इवेंट में खास करके तो वाटर सेव वाटर आता है, वो भी आ जाता है कभी कभी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। Today I would like to share my thoughts on the topic of subject। आज मैं मेरे जो विचार है ना वो ये टॉपिक पे बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। यहाँ मैंने जो सब्जेक्ट है उसका हाईलाइट अलग करा है। अब याद रखिए, यहाँ मैं डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखा है, आपको जो भी क्वेश्चन दिया है वो लिखना है। जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट हो सकता है, सेव वाटर हो सकता है, क्लीननेस हो सकता है, या तो 26 जनवरी हो सकता है। यस, अब मैटर यार्ड हमारे जो सैनिक के ऊपर अभी जो चीन में चल रहा है वो भी हो सकता है। बहुत सब चीज़ें हो सकती है, यानी जैसा इवेंट है उसके ऊपर लिख सकते हैं। ओके, कितनी बार फायर फाइटर्स के ऊपर आ सकता है। इवन जो करंट सिचुएशन है उसको देख के हम लोग लिख सकते हैं डॉक्टर्स के ऊपर। कोरोना पेंडेमिक, ग्लोबल पेंडेमिक यानी कोरोना के रिगार्ड, यानी बहुत सब चीज़ें इवेंट आ सकता है, हमको नहीं पता। आपका ज़्यादातर आता है विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आता है, तो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ लिख सकते हो टॉपिक ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। आगे यस, पहला जो फकरा था यानी पहले पैराग्राफ में हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। सेकंड से हम लोग कुछ लाइन लिख के हमारी स्पीच शुरू करते हैं, यानी जो भी टॉपिक है ना उसके ऊपर। अब यहाँ मैंने 2 लाइन दी है, अगर आप वो नहीं लिखना चाहते तो आप क्या करिए, यहाँ जो भी टॉपिक है ना उसके रिगार्डिंग कोई पोएट, कोई महान इंसान के थॉट लिख दीजिए। ओके, तो भी चलेगा। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर टू स्पीक टू ऑन यू दिस टॉपिक। मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आपके सामने आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बताते हुए। माई स्पीच टाइटल इज़ अबाउट, मेरे स्पीच का टाइटल वो इसके बारे में है, या तो एज़ वी ऑल नो दैट, जैसे कि आप सबको पता ही है। अच्छा, ये एज़ वी ऑल नो दैट है ना, ये कब लगाएंगे? जब कोई इवेंट हो रहा है, जैसे कि मैंने अभी बोला ना ग्लोबल पेंडेमिक, कोरोना के रिगार्डिंग हो रहा है, या तो कोई फायर फाइटर्स के रिगार्डिंग हो रहा है, या कोई डे की हम लोग सेलिब्रेशन करें। टीचर्स डे का सेलिब्रेशन हो रहा है, 26 जनवरी का सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई डे का जब सेलिब्रेशन होता है या विमेन डे का सेलिब्रेशन हो रहा है, तब हम लोग ये लिखेंगे। ओके, अब सेल्फ पॉइंट में आपको क्या करना है? आपको जो भी टॉपिक दिया है उसके रिगार्डिंग आपको 4 से 5 सेंटेंस लिख दे रहे हैं। इवन वो सेंटेंस इतने परफेक्ट, यानी वो सेंटेंस एकदम इफ़ेक्टिव लगा, मतलब 4 से 5, या अगर आपको बहुत है ऐसा कुछ तो ज़्यादा लिख सकते हो, पर 4 से 5 सेंटेंस एकदम इफ़ेक्टिव लिखना है आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पैराग्राफ। लेट मी फिनिश माई स्पीच विथ सेइंग दैट इट इज़ अनअवॉइडेबल सिचुएशन।
मैं मेरी जो स्पीच है वो ये कह के ख़त्म करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ये जो सिचुएशन है ना, यानी जो परिस्थिति है वो अनअवॉइडेबल, जिसको अनदेखा नहीं कर सकते। अब याद रखिए, ये जो अनअवॉइडेबल वाला सेंटेंस है वो आपको कब लिखना है? ये सेंटेंस आपको लिखना है जब कोई सिचुएशन जैसे कि हो रही है फायर फाइटर्स के ऊपर, कोरोना के रिगार्डिंग हो रहा है, कुछ ऐसे सिचुएशन है, कोई से प्रॉब्लम है उसके ऊपर, या वर्ल्ड हेल्थ डे हो रहा है जो टॉबैको बैन वाला जब होता है तब आपको ऐसा लिखना है, या एड्स रैली के ऊपर हो रहा है तब ये लिखना है ये लाइन। आगे, आई हैड गिवन टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी फॉर नाउ, मुझे ऐसा लगता है या मैंने अपनी जो क्षमता थी उसके रिगार्डिंग मैंने अपना बहुत बेहतरीन करा है। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, I want to say thank you to all of you for your coming, giving this valuable support and giving me this chance which enhance, improve my ability and courage। और छेला नहीं, मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ, यानी शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए, आपके ये सपोर्ट के लिए यानी सहकार के लिए, और आप लोगों ने मुझे ये चांस, अब याद रखिए यहाँ चांस लिखा है यानी मौका तक। अगर आपको चांस की जगह आप अपॉर्चुनिटीज़ भी लिख सकते हो या अपॉर्चुनिटी लिख सकते हो, या अगर आपको उसका कोई सिमिलर समानार्थी अर्थ पता है तो आप वो लिख सकते हो इंग्लिश में। विच इन्हेंस या इम्प्रूव, यस, या इन्हेंस का समानार्थी इम्प्रूव होता है, आप वो भी लिख सकते हो, या कुछ और मीटर इसका है अगर आपके पास तो आप वो भी लिख सकते हो। माई एबिलिटी एंड करेज, जिसने मेरी क्षमता और मेरे उत्साह में बढ़ावा किया था, यानी जब आप लोग आए थे, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, आप लोगों ने मुझे, मैं जो स्टेज पे जाने से डर रहा था या डर रही थी, स्टेज पे मैं घबरा रहा था, तो आपका जो सपोर्ट था उसने मुझे एक मेरी काबिलियत बढ़ाई, यानी जो मेरे में क्षमता थी बोलने की उसको भी तो सुधारा करा और मेरे उत्साह में बढ़ोतरी करी। ओके,